नमस्कार, प्रणाम। फ्रंटलाइन 24 में आप सबका स्वागत है। मैं अंकित कुमार सिंह। अभी हमारी उपस्थिति जो है मधुबनी के गंगा सागर के जो पार्क है उस पार्क में है और इस पार्क में हम लोगों को एक शख्स मिले हैं जो आप मेरे बगल में देख रहे होंगे। काफ़ी सोशल मीडिया के जो पेज हैं उस पर अभी सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के जो है अध्यक्ष जो है नए चेहरा जो है युवा का जो एक नया चेहरा होता है वो अंकित झा मौजूद हैं। आइए इनसे बात करके जानते हैं क्या ये जो विधानसभा के जो राजनगर विधानसभा के जो अध्यक्ष बने हैं, काफ़ी पहली बार जो है मैं आप लोगों को बता दूं पहली बार जो है युवा कांग्रेस का जो है एक अध्यक्ष बना है विधानसभा का। राजनगर विधानसभा का जो है एक युवा चेहरा लोगों के बीच में उभरता आ रहा है। आइए इनसे बात करके जानते हैं क्या कहना चाहेंगे आज जो अध्यक्ष बने उस पर। तो सबसे पहले आपका स्वागत है जी। धन्यवाद। फ्रंटलाइन 24 के समस्त दर्शकों को मेरा सबसे पहले प्रणाम। मेरा नाम अंकित झा हुआ और मुझे राजनगर विधानसभा युवा कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष का जिम्मेवारी मिला है। अच्छा। और इससे पूर्व में मैं मधुबनी जिला युवा कांग्रेस का जिला संयोजक रह चुका हूँ। उससे पूर्व में भी NSUI का वर्कर रह चुका हूँ। बिना पद लिए हुए, पद मिल रहा था लेकिन नहीं लिए। और समाज की हमेशा खिदमत करता हूँ। आज से नहीं, वर्षों से। मेरी माँ वर्ष 2011 में पंचायती चुनाव में मैदान में थी। हालांकि जिस गद्दार के कहने पर, मतलब गद्दार हम इसलिए जिक्र कर रहे हैं क्योंकि जिसके कहने पर लड़ी थी चुनाव, मतलब पिताजी को जिन्होंने ज़्यादा किया कि मतलब लड़वाइए चुनाव, वही व्यक्ति गद्दारी किया और महज कुछ वोट से मतलब कि हार का सामना करना पड़ा। लेकिन फिर भरपूर जनता जनार्दन भगवान का मुझे भरपूर आशीर्वाद मिला। वर्ष 9 की उम्र में मैंने हार देखा, फिर भी मैंने घबराया नहीं, मैदान में डटा रहा और निश्चित रूप से आने वाले समय में फिर फाइट करेंगे और कामयाबी मुझे मिलेगी, इसका मुझे पूर्ण विश्वास है। और विधानसभा का जो जिम्मेवारी मुझे मिला है ये मुझे मेहनत के बल पर मिला है। और विशेष तौर पर इस जिम्मेवारी के लिए मैं शाहिद हुसैन भैया का, जो जिलाध्यक्ष युवा कांग्रेस के हैं, और प्रदेश के चेयरमैन मंगेश मनी भैया, उनका धन्यवाद देना चाहता हूँ क्योंकि उन्होंने हमेशा मेरे नामों को प्रमोट किया। और जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय मनोज मिश्रा चाचा, शीतलांबर चाचा, डिप्टी मेयर अमानुल्लाह खान, छात्र नेता आलोक झा, युवा नेता मुकेश झा, शेख मिश्रा उर्फ ऋषभ जी, सभी लोगों ने मुझे हमेशा साथ दिया। विशेष तौर पर मंजय भाई का भी मैं धन्यवाद देना चाहूँ जो हमारे पटवारा दक्षिण पंचायत युवा कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष है। वो हमेशा मेरे लिए दिन रात एक करके लगे रहते हैं कि कहीं से भी अगर मेरा एक फ़ोन चल जाए वो हमेशा फील्ड में रहते हैं और मेरे लिए काम करते हैं। आप कांग्रेस में ही क्यों? और भी विभिन्न पार्टियां हैं लेकिन कांग्रेस में ही जाने का कब मन बना था और क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम लोग खानदानी कांग्रेसिया जब से हमको राजनीति का ज्ञान हुआ तो हम लोग भी निर्णय लिए कि हम लोग भी इस पीढ़ी में भी कांग्रेसी ही रहेंगे क्योंकि कांग्रेस देश को जोड़ने वाली पार्टी है। आज़ादी से लेकर अब तक जो कांग्रेस ने किया वो किसी दल ने नहीं किया है। और जो पार्टी में जो मान सम्मान मिलता है, चाहे बड़े नेता हो या छोटे नेता हो, वो बिना देखे हुए मान सम्मान मिलता है। जब हम खुशी होगी आपको भी ये जानकर कि जब हम विधानसभा अध्यक्ष बने थे तो शायद ही किसी विधानसभा अध्यक्ष को इतनी बधाई और शुभकामना मिली होगी। डॉक्टर शकील अहमद साहब, मदन मोहन झा सर, प्रेमचंद मिश्रा, इन्होंने मुझे बधाई दिया। जब राजनगर सर आए तो शकील साहब इतना दिल खोल कर शुभकामना दिया कि जिसे मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। हालांकि उनसे मेरा पारिवारिक संबंध भी है जो उन्होंने खुद भी जिक्र किया। और यही पार्टी एक है जो हमेशा सबको साथ लेकर के चलती है। आज़ादी से लेकर अब तक हमेशा चलती रहेगी। नफरत की राजनीति को छोड़ करके हमेशा मोहब्बत की दुकान खोलती है पार्टी। राहुल जी का एक ही संदेश है, नफरत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान, जो हम लोग भी राजनगर विधानसभा में युवा कांग्रेस के बैनर तले जरूर खोलेंगे। जैसा कि आपने राहुल गांधी जी के बारे में बताया, जैसा कि अभी वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा, तो माननीय सांसद जो है मधुबनी के डॉक्टर अशोक कुमार यादव आज से कुछ दिन पहले उन्होंने बताया था कि राहुल गांधी जो है भारत जोड़ो यात्रा नहीं, भारत तोड़ो यात्रा कर रहे हैं। उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भारत तोड़ने का मकसद तो भाजपा का है, नरेंद्र मोदी जी का है, अमित शाह जी का है कि कभी धर्म की राजनीति में, कभी जाति की राजनीति में बांटने का मत। राहुल जी तो मोहब्बत की दुकान खोल कर चलते हैं। पूर्व में भी आपने देखा होगा कि 3500 किलोमीटर से अधिक उन्होंने पैदल चला और भारत को जोड़ने का काम किया। हाँ, ये अलग बात है कि हमें मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में इसका लाभ नहीं मिल सका। लेकिन आपने देखा इस 5 राज्य के चुनाव में, तेलंगाना में जहाँ कांग्रेस की 5 MLA थी, वहाँ हम बहुमत से कहीं गुना अधिक, बहुमत से कहीं अधिक सीटें मिली और वहाँ पे हम सरकार में हैं। अब भाजपा का सिर्फ कहना है नफरत फैलाना, उसका काम ही वही है। लेकिन कांग्रेस हमेशा नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलती है। राहुल जी हों, प्रियंका जी हो, सबका एक ही संदेश है, देश को आगे बढ़ाना है, यही सोच है उनको। अच्छा, कहीं ना कहीं राम मंदिर की जो अभी नए में एक चर्चा चल रही है राम मंदिर को लेकर के, राम मंदिर पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, राम भगवान आस्था के प्रतीक है, विश्वास के प्रतीक है। राम भगवान का राज्य क्या था? राम राज, आज बीजेपी कहती है राम राज। राम राज का परिभाषा क्या है? सबको साथ लेकर चलना, हिंदू मुस्लिम नहीं देखना, जातिवाद नहीं देखना। लेकिन वहाँ वो नहीं है। वहाँ मोदी जी हमेशा सब बात का अपना ही क्रेडिट लेते हैं। अभी राम मंदिर का मान लीजिए प्राण प्रतिष्ठा प्रभु श्री राम का 22 जनवरी को होने जा रहा है। आज प्रभु
प्रवेश कर भी गए होंगे वहाँ पर, उनका मूर्ति जो है आज ही मतलब कि मंदिर में रखा गया होगा। लेकिन प्राण प्रतिष्ठा का जहाँ तक बात है, ये मोदी जी को अधिकार नहीं था, ये शंकराचार्य जो है उन्हें अधिकार था, क्योंकि सनातन धर्म के वो प्रधानमंत्री, जैसे मोदी जी देश के प्रधानमंत्री है वैसे वो सनातन धर्म के प्रधानमंत्री है, लेकिन उसमें भी वो अपने आप को ही आगे किया। इसलिए जब राहुल जी को, सोनिया जी को निमंत्रण पहुंचा तो उन्होंने कहा कि मैं 22 जनवरी को नहीं पहुंचूंगा, लेकिन मैं प्रभु श्री राम का दर्शन करने अवश्य जाऊंगा, क्योंकि प्रभु किसी एक के नहीं है, सबों के हैं, पूरी दुनिया के हैं। और हमारा हिंदू धर्म ये कभी नहीं सिखलाता है कि बांट के राजनीति करो, नफरत की राजनीति करो, ये कभी नहीं सिखाती है। हम उस हिंदू धर्म से, उस सनातन से हम आने वाले व्यक्ति हैं जो सबों को साथ लेकर चलते हैं। जो हमारे पुरखों ने किया वही हम भी करेंगे, वही हमारी आने वाली जो कांग्रेस की नस्लें होगी वही करेगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता बब्बर शेर है। राहुल जी का यही संदेश है। क्या लग रहा है आगामी लोकसभा चुनाव आ रहा है, उसमें क्या लग रहा है, क्या कितनी बहुमत से, मतलब कितनी सीटों से जो है इंडिया गठबंधन जीतेगी या फिर क्या होगा? इंडिया गठबंधन, मुझे पूर्ण विश्वास है देश की जनता पे 350 से अधिक सीटों के साथ इंडिया गठबंधन प्रचंड बहुमत में सरकार में आएगी, और फिर वही रुतबा चलेगा देश में अमन, भाईचारा, शांति का। जो गांधी जी का संदेश था, जो राहुल जी का संदेश है, उसी हिसाब से फिर देश में सरकार बनेगी और वही सरकार फिर खुशी लाएगी। क्या लग रहा है कि जनता इस बार जात पात से उठ के वोट करेगी या फिर क्या होगा? बिल्कुल, जनता इस बार जात पात से उठकर ही वोट करेगी, क्योंकि जनता समझ चुकी है जाति में बंटने से, धर्म में बंटने से मेरा देश का नुकसान हो रहा है। आज हमारे देश पे 2,38,000 का कर्ज है, जो कि कभी भी ये देश को सता सकते हैं, लेकिन भारत सोने की चिड़िया कहा जाता है, इसलिए इस देश को उतना खर्च नहीं आ रहा है। लेकिन जिस हिसाब से देश में कर्ज है, तानाशाह का माहौल है, अगर मोदी जी गलती से भी 2024 में जीत जाते हैं तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं रहेगा। आम आवाम दुख से परेशान होकर के, हमको नहीं लगता है कि वो जीवन पे उनको मजबूरी, जीवन से उनको घृणा होने लगेगी और वो मजबूरी बस शायद आत्महत्या भी करने लगे, क्योंकि स्थिति ऐसी हो जाएगी। क्योंकि महंगाई से जिस हिसाब से लोग आत्महत्या कर रहे हैं। हाँ, एक और मैं बात कहना चाहूँगा, मोदी सरकार में अभी महिला के साथ जो अन्याय हो रहा है वो देखने वाली है। आपने देखा होगा जो गोल्ड मेडलिस्ट है, जिन्होंने देश के लिए गोल्ड मेडल लाई थी, जो हमारी बहन थी साक्षी मलिक, इसके बाद बजरंग पुनिया जो थे और इत्यादि पहलवान जो थे, उन लोगों ने जो गोल्ड मेडल आया था उनको सड़कों पे आंदोलन करना पड़ा, लेकिन उनका बात कोई नहीं सुना। और अंत में जो पद्म विभूषण पुरस्कार से बजरंग पुनिया जी को सम्मानित किया गया था, उन्होंने भी वो वापस किया, तब जाकर के मोदी सरकार को आँख खुली और वो मतलब कुश्ती संघ के जो अध्यक्ष है उनको हटाने का काम किया। ब्रिजभूषण सिंह का जो पावर था उसको सीज करने का काम किया है, लेकिन अभी भी सब किसी को विश्वास नहीं है, बजरंग पुनिया जी को भी नहीं है, लेकिन जो किया है वो देख रहे हैं। तो अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो ये सब एक अच्छा संदेश जाएगा, उस बजरंग पुनिया हो या मतलब कुश्ती संघ के कोई भी हो, अच्छा ही खिलाड़ी आगे बढ़ेगा उसमें और सबों का बात सुना जाएगा। जो रेपिस्ट हैं, एक बात और मैं कहना चाहूँगा, अभी BHU में मतलब 3 जो बीजेपी का नेता था IT सेल का, उसने मतलब बहनों के साथ गलत दुष्कर्म किया, जो कि निंदनीय है। और वहाँ पे वही व्यक्ति मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार करने ले गया, लेकिन बीजेपी पकड़ नहीं पाई। वो तो प्रशासन का धन्यवाद है कि उन्होंने पकड़ा और पकड़ करके उसको अभी जेल में डाला है। यही है बीजेपी का रामराज। तो ये दुखद बात है, इसको खात्मा करना है इसका, और कांग्रेस सरकार लाना है, यही देश की जनता को मैं भी संदेश देना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका। देखिए, ये जो है अंकित झा जी थे, इन्होंने काफ़ी विस्तार से जो हम लोगों को कांग्रेस के बारे में, बीजेपी के बारे में काफ़ी मुद्दों पे हमने चर्चा किया है और इन्होंने काफ़ी विस्तार से हम लोगों को इस चीज़ की जानकारी भी दी है। तो ऐसे ही और अपडेट के लिए आप देखते रहे फ्रंटलाइन 24।